हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से पिनेकल पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक देखने जा रहे हैं। 26,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये बुक जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, बीपीएससी, बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी टीचर, अग्निवीर, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। और फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट से इस बुक में जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, दो टॉपिक, संविधान और भारतीय संविधान के स्रोत, इन दोनों टॉपिक से जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे पहले जो है यहाँ से संविधान से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एसएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है इसमें कि देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संविधान। ठीक है, संविधान कहलाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा वह है कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था कब? तो 9 दिसंबर 46 ईस्वी को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अगला प्रश्न होगा, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो SN मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें शामिल थी 15 महिलाएं। ठीक है, 15 महिलाएं जो हैं इनमें शामिल थी। वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था किसने? तो BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कब? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर को। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो MN रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार की न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत का दौरा किया था 1946 ईस्वी में। और उसके बाद हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? तो भारत एक गणराज्य है। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है संविधान। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल है प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है संविधान। द्विसदनीय विधायिका है संविधान की संघीय विशेषता।
एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। नेक्स्ट हो जाएगा, केसी वेयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्धसंघीय रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है 3 अंगों से। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद है, राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अमू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे 7 सदस्य। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। उसके बाद है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी टोटल 93। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे 1946 में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए 1946 ईस्वी में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 ईस्वी में। और अब रेलवे के जो एग्ज़ाम में जो संविधान टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है, उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 ईस्वी में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से लागू हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे K.M. मुंशी। ठीक है, पुलिस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार सरकार में स्तरों की संख्या होती है 3। भारतीय संविधान को अर्धसंघ के रूप में वर्णित किया गया है केसी वेयर के द्वारा। उसके बाद है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसमें टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है संघीय सरकार की।
एकल नागरिकता सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलेपन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? तो वह है संप्रभु शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कब? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे 299 सदस्य। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें वह हो जाएगा कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी टोटल 93। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ नोट्स में जो दिया गया, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वह है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद हो जाएगा, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था 5 वर्ष का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था कब? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया कहाँ पे? तो प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा वह होगा, सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है संघवाद। क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय शासन की। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अब जो डिफेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, देखेंगे उस क्वेश्चन को। दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो क्या कहलाता है? तो अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और स्टेट PCS के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, चलिए उस क्वेश्चन को देख लीजिए। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था वह योजना था कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। और अब जो है फ्रेंड्स देखिए, इस बुक का जो भारतीय संविधान के स्रोत टॉपिक है उस क्वेश्चन को जो है अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले SSC एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। दिया है इसमें कि सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया? हम भारत के लोग हो जाएगा। और उसके बाद है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरित है कहाँ से? तो फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP लिए गए हैं आयरलैंड से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों के प्रति को प्रतिबंधित करती है ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया USSR से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नेक्स्ट जो है
वह है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक लिया गया ब्रिटिश संविधान से। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जापान के संविधान से। और नेक्स्ट हो जाएगा कानून का शासन, द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें कि राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान लिए गए कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संघवाद का केंद्रापसारक स्वरूप भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो आधारित है कैनेडियन मॉडल पर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान से लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गया आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं ली गई हैं सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ली गई है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई है फ्रांस से। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की अवधारणा ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विशेषता ली गई है कनाडा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को लिया गया है जापान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के शासन का विचार अपनाया गया था यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को लिया गया है फ्रांस से। अब चलिए रेलवे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है देखेंगे उस क्वेश्चन को। भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा ली गई है कनाडा के संविधान से। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में आया 1993 ईस्वी से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में अर्धसंघीय सरकार प्रणाली की विशेषता ली गई है कनाडा से। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को अपनाया गया था ब्रिटेन से। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया अमेरिका संविधान से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है यूएसएसआर से। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान अंगीकृत किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा ली गई है जर्मनी से। संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान अपनाया गया है कहाँ से? तो ब्रिटेन से। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखेंगे उस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है यहाँ पे पुलिस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए उस क्वेश्चन को। दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली का विचार लिया गया है यूके से। भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत माना जाता है जनता को। सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप लिया गया कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता अपनाई है ब्रिटेन के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया गया फ्रांस के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता को लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया आयरिश के संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को लिया गया रूस के संविधान से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब डिफेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया चलिए उस क्वेश्चन को देखिए। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 2 अनुच्छेद 513 में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो वह अनुच्छेद 356। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में।
और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा उधार ली गई कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि क्वेश्चन जो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।